हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यीशु की वंशावली। हालेलुया हालेलुया। तो देखिए, इसे पढ़ने से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। YT यीशु शॉर्ट्स, इसमें बाइबल के हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक अध्याय के बारे में एकदम विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट बाइबल का फर्स्ट लेसन है यीशु की वंशावली, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यीशु जी का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या घटनाएं घटी थी और कैसे क्या हुआ था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यीशु की वंशावली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, पूरा हम बाइबल ख़त्म कर देंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। हर एक टॉपिक के बारे में डेली आपको वीडियो मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से फिरिस, और यहूदा और तामार से जोरह उत्पन्न हुए, और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, और एराम से अमीनाबाद उत्पन्न हुआ, और अमीनाबाद से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, और सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रूस से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलैमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी, और सुलैमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, और रहबाम से अबीयाह उत्पन्न हुआ, और अबीयाह से आसा उत्पन्न हुआ, और आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, और यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ, और उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, और योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ, और हिजकिय्याह से मनश्शेह उत्पन्न हुआ, और मनश्शेह से आमोन उत्पन्न हुआ। ठीक है, यानी कौन कैसे उत्पन्न हुआ है इसके बारे में हम लोग पढ़ें। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यीशु जी का जन्म। ठीक है, देखिए, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। ठीक है, उसका पति यूसुफ धर्मी था, और वह उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, अतः उसने उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। ठीक है, जब वह इन बातों को सोच रहा था, तब प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यानी कि यीशु जी का अभी जन्म नहीं हुआ है, उसके पहले क्या हो रहा है उस बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बारे में, वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। ठीक है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
यानी जो लोग रहेंगे उनके जितने भी पाप किए रहेंगे उससे वह उद्धार करेंगे। यीशु जी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ठीक है, यानी कि कुंवारी औरत थी। ठीक है, वह गर्भवती होंगी और गर्भवती से एक बच्चा गर्भ से होगा जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ है। ठीक है, तब यूसुफ नींद से जाग उठा और प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने पास ले आया। और जब एक मरियम ने पुत्र को जन्म नहीं दिया तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। ठीक है, अब देखेंगे ज्योतिषियों का आगमन। जो लोग ज्योतिष लोग आते हैं उनका आगमन कैसे होता है उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम ने यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम नगर में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम नगर घबरा गया और राजा ने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा किया और उसने पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया है, हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीत से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो। किसके बारे में बात हो रही है? यीशु मसीह का जब जन्म होता है उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ताकि मैं भी आकर उसको दंडवत करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उसने आगे आगे चला और जहाँ वह बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। तारा की बात हो रही है जो आकाश में दिखाई देता है। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बगल गिरकर उन्होंने उसे दंडवत किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। तो आज का टॉपिक यही था कि यीशु जी का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। अगला टॉपिक आपका रहेगा मिस्र देश को जाना, यानी मिस्र देश कैसे वो जाते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए यहीं पर एंड करते हैं।
है।